आप सभी का स्वागत है आचार्य कुलम बिहार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मैं हूं आपका शिक्षक साथी आचार्य नवीन। देखिए, हेड मास्टर और हेड टीचर की परीक्षा जो शिक्षक साथी उत्तीर्ण कर चुके हैं, वे कुछ प्रश्न हमसे बार बार पूछ रहे हैं। और इनमें जो प्रश्न प्रमुखतः से मेरे पास आ रहे हैं, उनमें एक है कि क्या सर प्रधान शिक्षकों की जो बेसिक सैलरी है उसमें बढ़ोतरी होगी। इनके अलावे कुछ लोग अभी भी कंफ्यूज हैं कि जो NIOS से DLED किए हुए हैं या जो B.Ed योग्यताधारी हैं, वे यदि इस प्रधान शिक्षक पद को ज्वाइन करते हैं जो प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक का है, तो क्या उसे भविष्य में दिक्कत होगी। चलिए, इन्हीं प्रश्नों का उत्तर हम लोग तलाशते हैं। आप लोग स्क्रीन पर ये देख रहे होंगे और ये आप लोग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भी आज देखे होंगे। वही चीज यहाँ पर मैंने लिया है और इसमें जो है आपको तारांकित प्रश्न शिक्षा से जुड़ा हुआ, आपको विधानसभा का जो अभी सत्र चल रहा है उनमें पूछा गया, किसके द्वारा, सिद्धार्थ सौरभ के द्वारा, जो अभी विधानसभा के सदस्य हैं। इनमें प्रश्न किया गया था कि क्या यह बात सही है कि उप सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा बिहार गजट असाधारण अंक में प्रकाशित संख्या 973 दिनांक इतना के बिंदु 73 में यह प्रकाशित किया गया है कि यदि किसी शिक्षक पुस्तकालयाध्यक्ष का मूल वेतन अपने से कनीय शिक्षक या पुस्तकालयाध्यक्ष से कम निर्धारित हो तो उनका मूल वेतन कनीय शिक्षक के मूल वेतन के अनुरूप निर्धारित किया जाएगा। परंतु पटना एवं कुछ अन्य जिलों में अभी तक सेवा पूर्व प्रशिक्षित नियोजित शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर नहीं किया गया है। यदि हो तो सरकार कब तक उक्त शिक्षकों का वेतन विसंगति दूर करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों। यानी ये क्वेश्चन आपको किया गया था और इसका जो उत्तर आपको मंत्री के द्वारा दिया गया है, शिक्षा मंत्री के द्वारा, वो कहते हैं कि वस्तु स्थिति यह है कि विभागीय आदेश ज्ञापांक 1690 दिनांक 29/8/2022 के द्वारा वेतन विसंगति के संबंध में एक समिति का गठन किया गया था। समिति की अनुशंसा प्राप्त होने पर विभागीय मत गठित कर वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा गया था। वित्त विभाग के द्वारा कतिपय परामर्श के साथ संचिका वापस करते हुए प्रस्ताव को परिमार्जित करने का भी परामर्श दिया गया है। पुनः संचिका वित्त विभाग को अनुमोदन हेतु प्रस्ताव भेजा गया है। तदनुसार वेतन विसंगति दूर करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। देखिए, ये जो विधानसभा में आज शिक्षा मंत्री जी उत्तर दिए हैं, इससे स्पष्ट है कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जो बात कुछ दिनों से लगातार चल रही है कि प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के मूल वेतन में बढ़ोतरी को लेकर पाठक जी ने प्रस्ताव दिया था वित्त विभाग को, और वो प्रस्ताव अभी ठंडे बस्ती में रख दिया गया है। तो यही चीज है आपको, ठीक है, वो प्रस्ताव जो है वित्त विभाग फिर से शिक्षा विभाग को लौटाया है। क्यों? तो उसमें कुछ आवश्यक सुधार के लिए मंत्री जी कह रहे हैं कि फिर इसको भेजा जाएगा और वेतन विसंगति को दूर किया जाएगा। आप लोगों को पता है कि प्रधान शिक्षक का जो पद होगा वो आपको प्राथमिक विद्यालय में सबसे वरीय पद होगा।
तो निश्चित रूप से उनके कनीय पद में, कनीय में जो भी काम करेंगे उनका जो मूल वेतन है वो प्रधान शिक्षक से कम होना चाहिए। और आप लोग यह भी जानते हैं कि अभी जो 2003-05 में नियुक्त शिक्षा मित्र के रूप में नियुक्त हुए थे, और वैसे जो अभी नियोजित शिक्षक हैं वो इस वर्ष मूल वेतन के रूप में 30,420 रुपया प्राप्त कर रहे हैं। फिर आगे जनवरी में 3% उनका इंक्रीजमेंट होगा, तो उनका जो मूल वेतन है वह 31,000 को क्रॉस कर जाएगा। लेकिन वही प्रधान शिक्षक जो नियुक्त होंगे तो उनका मूल वेतन 30,500 ही है। तो निश्चित रूप से यह वेतन विसंगति का मामला बनेगा और निश्चित रूप से प्रधान शिक्षक का जो मूल वेतन है उसमें बढ़ोतरी की जाएगी। ठीक है, ये जो आपको अभी आया है सामने, इनसे यही स्पष्ट हो रहा है कि चाहे आज या 2 महीना बाद न नियुक्ति के बाद आपको प्रधान शिक्षक का जो मूल वेतन है वो बढ़ेगा, चाहे उसको 2,000 बढ़ाया जाए कि 4,000 बढ़ाया जाए कि 10,000 बढ़ाया जाए, लेकिन बढ़ेगा। तो इसलिए कोई भी शिक्षक, चाहे उनको लग रहा हो कि मेरा मूल वेतन अभी कम हो जाएगा, जनवरी में हमको ज्यादा हो जाएगा, वो भी यदि प्रधान शिक्षक की एग्जाम परीक्षा पास किए हैं तो उनको जरूर ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आप इस चीज को समझ चुके होंगे। उनके बाद आपको NIOS से DLED वाले, वो थोड़ा परेशान है क्योंकि वायरल हो रहा है कि NIOS का जो DLED था वो फ्रेश बहाली के लिए नहीं था, और प्रधान शिक्षक जो है यह सीधी भर्ती है, तो इसलिए उनको यदि इस पद को ज्वाइन करेंगे तो भविष्य में खतरा हो सकता है। दूसरा, आपको जो B.Ed वाले हैं 6 to 8 वाले हैं वो आपको परेशान है। कुछ लोग उन पर प्रश्न उठा रहे हैं कि अब तो 1 to 5 में B.Ed वैलिड नहीं है शिक्षक के रूप में, तो वो प्रधान शिक्षक कैसे बन जाएंगे। और आपको ये दो बातें जो है उभर कर जो है सामने आ रही है, और इनको लेकर जो उक्त डिग्रीधारी लोग हैं वो आपको परेशान है। तो सबसे पहले आप लोग यह दिमाग में सेट कर लीजिए कि प्रधान शिक्षक की जो नियमावली है और जो विज्ञापन है वह थोड़ा सा भी विरोधाभासी नहीं है। ठीक है, इस बीच में आपको सोशल मीडिया पर ये वायरल हुआ था, बेगूसराय के एक टीचर थे, उन्होंने सूचना के अधिकार के तहत BPSC से मांग किया था कि क्या NIOS DLED वाले प्रधान शिक्षक पद के लिए योग्य है या नहीं। तो उन्होंने उनका उत्तर देते हुए कहा कि जो प्रधान शिक्षक नियमावली है वो ये कहती है कि जो सरकारी शिक्षक के रूप में बिहार के प्रारंभिक विद्यालय में पिछले 8 वर्षों से काम कर रहे हैं न, वो सारे इस पद के लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो जब वो सारे एलिजिबल है तो B.Ed वाले, NIOS वाले और जो इंटर पास है वो टोटल लोग जो है योग्य है, कहीं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इन सब चिंताओं को आप दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। ठीक है, और बिल्कुल निश्चिंत होकर के ज्वाइन कीजिए। ये प्रधान शिक्षक की बहाली पूर्णतया कंप्लीटली फ्रेश बहाली नहीं है, इसमें वही भाग ले सकते हैं जो आपको पहले 8 वर्ष पढ़ा चुके हैं, टीचर के रूप में काम कर चुके हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कंप्लीटली फ्रेश बहाली नहीं है। तो जो शिक्षक के रूप में प्रारंभिक विद्यालय में पहले से काम कर रहे हैं और यदि वो 8 वर्ष का अनुभव धारित करते हैं तो वह उनको प्रधान शिक्षक बनने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रश्न को लेकर भी बेवजह बहस करने की जरूरत नहीं है। और यूट्यूब वाले हैं, कुछ जो लोग हैं उनको थोड़ा थोड़ा के लिए छूट गया, वो पीछे हो गए, ऐसे लोग हैं, वे आपको ये सब निगेटिविटी फैला रहे हैं। तो इन नकारात्मकताओं से बचकर रहना जरूरी है। चलिए
इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।